स्वागत है सभी का। हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति सिंह। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट के बारे में, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर में कोई भी जो पूरी डिवाइस है कंप्यूटर की, जिसमें अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था कौन कौन सी डिवाइस हैं। बट अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से जो काम करता है वो कौन से दो फंक्शन है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा कहलाता है हार्डवेयर। पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा कहलाता है हार्डवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर आप सभी को बचपन से बताया गया है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी डिवाइस है जिस भाग को हम छू नहीं सकते, हम उस फंक्शन को या उस भाग को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, किसी भी प्रकार का कोई डेटा है, कोई हम लोगों ने कोई चीज़ें सेव की हैं या कोई भी प्रोग्राम होंगे, क्योंकि उसका कलेक्शन जो भी होगा कंप्यूटर के अंदर हम उस भाग को छू नहीं सकते, इसलिए उस भाग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि सॉफ्ट से तात्पर्य क्या है कि छुआ नहीं जा सकता, वो होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होती है। सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार की होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम लोगों को यूज़ करते हैं कई तरीके का ब्राउज़र होता है, कभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सुनते हैं, कभी हम लोग सुनते हैं कि वायरस वाला है। तो मतलब सभी जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो भी कंप्यूटर के अंदर हैं, ये क्या हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में हम इन्हें रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अंतर क्या है तीनों में, कैसे हम किसकी लिस्ट में किसको डालें, कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन आप लोग नोट्स में नोट करिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को तैयार करते हैं, या कंप्यूटर में इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो, यानी कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। यानी कि फिर से एक बार लिखिएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर के फंक्शन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन हो गई तो बात क्लियर हो गई कि बिल्कुल कंपलसरी है, यानी कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। कौन से सॉफ्टवेयर हैं ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले समझिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाएगी तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना हो या फिर जो रिसेंट हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर, यूज़र यानी कि हम और आप, हमारे बीच में, हमारे और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। यानी कि हमें कंप्यूटर को कैसे चलाना है। कंप्यूटर ऑन करते ही पहले क्या होता है, कंप्यूटर धीरे धीरे प्रोसेस करता है, उसके बाद जो चीज़ें रैम में सेव हैं वो सब एक्टिव हो जाती हैं। फिर एक्टिव होने के बाद फिर काम प्रोसेस शुरू होता है। तो कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग होती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एक वर्ड हम लोग सुनेंगे जिसको हम लोग कहते हैं BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक यानी कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे प्रोसेस में आती हैं कि हाँ अब हमें एक्टिव होती हैं कि अब हमारा कार्ड फंक्शन शुरू होने वाला है। तो कोई भी फंक्शन हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफिनीशन बता दी गई कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। नाम तो हमें पता है कि विंडोज़ 98, विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार ये सामने दिए हुए हैं। हर एक प्रकार यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग कुछ काम होता है। जैसे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उनका काम क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं कि वो हमें मतलब उनका काम है कि जैसे ही हम उनको डेटा दें, उनका काम है तुरंत उसी समय उसको प्रोसेस करना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने उसको डेटा दिया वो तुरंत एट द टाइम उसको प्रोसेस करेगा, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दिया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। शेयरिंग यानी अगर हमें एक दूसरे से डेटा, किसी कंप्यूटर से डेटा दूसरे डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दिया है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सभी क्या है कंप्यूटर की एक टर्म है, क्या होती है। जैसे सिंगल टास्किंग, टास्क मतलब आपको पता है क्या होता है, कार्य। सिंगल टास्किंग यानी कि एक समय में एक कार्य किया जा सकता हो, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, पर्टिकुलर एक ही फंक्शन को एक समय पे करना। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय पर कई प्रोग्राम को फंक्शन में लाना किस माध्यम से होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये देखिए ये फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं कि उनको कौन सी लिस्ट में रखा जाए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी नया कोई मान लीजिए आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है विंडोज़ 20, मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया विंडोज़ 20। अब उसकी खासियत क्या क्या है कि उसकी विशेषताएं हैं कि वो अगर आपको टाइम शेयरिंग मतलब किसी को डेटा शेयर करना हो तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे से हमारा डेटा शेयर हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर हमारी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अगर एक कंप्यूटर जैसे जो हम लोग घर में लाते हैं उस कंप्यूटर का क्या फंक्शन होता है कि हमारा काम प्रोसेस करना, बस उसका काम होता है कि जो प्रोग्राम दे उसको प्रोसेस करें, तो वो क्या होगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। अब उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, हम वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसके माध्यम से अपने पर्सनल कंप्यूटर में डालते हैं। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक साथ कई काम अगर किसी कंप्यूटर को करना है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अब अगर इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपके कुछ सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में विंडोज 95 क्या है, तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम और एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे MS DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का नया वर्जन जैसे पहले 95, 98, XP रिसेंट में 10 चल रहा है। उसके बाद लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमें पूछ भी सकता है लेकिन हमें ये पता नहीं होते हैं कि ये भी क्या है प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग जगहों पे यूज़ है। क्या यूज़ है ये हम लोग डिटेल में अगर हमें पढ़ना होता तो हम यहाँ पे डिस्कस करते कि किस प्रकार से काम करता है। बस इतना हमें जानना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन फंक्शंस के आधार पर अलग अलग वर्ग क्षेत्र सेक्शन में डिवाइडेड हैं और ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। तो सभी क्या हो गए एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। अब आगे दिया है दूसरा, जैसे पहला हम लोगों ने आगे दिया हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये नाम अभी हमें दोबारा से सुनाई देगा जब हम लोग कंप्यूटर की भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग कंप्यूटर की भाषा के बारे में पढ़ेंगे, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक भाषा समझ में आती है। वो कौन सी भाषा है, 0 और 1। 0 और 1, इसे चाहे बाइनरी भाषा कह लीजिए, चाहे तो मशीन लैंग्वेज, या तो मशीन भाषा कह लीजिए या तो बाइनरी भाषा कह लीजिए। तो कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, लेकिन हमें और आपको ऐसी भाषा में कंप्यूटर से बात करने नहीं आता। तो हम जब भी डेटा देते हैं तो हम उसे किस लैंग्वेज में देंगे, अपनी लैंग्वेज में देंगे। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं, हम अगर गूगल को हमें कोई काम कराना है, गूगल यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर को कोई काम कराना है, तो हम क्या करते हैं अपनी ही लैंग्वेज में डेटा को टाइप करते हैं।
बट कंप्यूटर पहले उसको अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलता है, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर वही सॉफ्टवेयर उस भाषा को हमारी भाषा में बदलते हैं और फिर इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें चीज़ें मिलती हैं। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अगर ये उनकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में नहीं बदलेंगे तो कंप्यूटर को बातें समझ में नहीं आएंगी और वो फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या है? एक तरीके से भाषा को बदलने का काम करते हैं। अभी हम आगे जब भाषा पढ़ेंगे कंप्यूटर की तो डिस्कस करेंगे कि कौन सी भाषा को कैसे बदलेंगे। अभी बस इतना जानिए, क्योंकि भाषा बदलने का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल कंपलसरी है, और अगर कंपलसरी है कोई भी चीज़ जो कंपलसरी, वो क्या होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सब हो गई कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से डिवाइस ड्राइवर, जैसे हमें अगर सीडी लगानी है तो सीडी हम तभी लगाएंगे जब कंप्यूटर में उसको लगाने के लिए जगह दी होगी। अभी कंप्यूटर में उसको लगाने के लिए जगह ना दी हो तो हम सीडी भले लेके बैठे हो, लगाएंगे कहाँ? तो ये भी क्या है? ड्राइवर जो है, जो सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव किसी भी डिवाइस को रन कराता है। तो जब तक उसकी प्लेस कंप्यूटर में नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो डिवाइस कराने के लिए तैयार है, रन कराने के लिए। लेकिन रन कराने वाले के लिए जब हम पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी का लगाएंगे तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की लिस्ट में रखते हैं। ये तो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को या कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं हैं, बट हम उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में डालते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक आप यूज़ बहुत करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कंपलसरी, हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हमें अपना एंटरटेनमेंट करना है। और अगर एंटरटेनमेंट करना है तो हम फेसबुक के साथ साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं और फिर उन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका काम करते हैं, और करने के बाद चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की आवश्यकता के अनुसार न, जबकि हमारी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में डाले जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर में हमें कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ली, तो कंप्यूटर में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो पहले से डाउनलोड है जो पीडीएफ फाइल को सपोर्ट करे। तो हमारे और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप से माध्यम से हमारा पीडीएफ खुल जाएगा और हम उस डेटा को या इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। फिर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमने डाउनलोड किया और प्रेजेंटेशन हम उस पर तैयार कर ली। तो ये सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे नाम दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है वर्ड प्रोसेसर? हमें फाइल तैयार करनी है, हमें कोई वर्डशीट तैयार करनी है, हमें किसी के बारे में एप्लीकेशन लिखना है, हमें कोई चार्ट, कोई मेन्यू, कुछ भी तैयार करना है, कोई भी जो भी डेटा हमें वर्ड फाइल पर तैयार करना है, वर्ड फाइल पर। जैसे फाइल टाइप करनी है कोई डेटा की, कोई भी किसी चीज़ का, किसी ऑफिस का रूटीन बनाना है, कुछ भी हो तो वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर हमारी ज़रूरत पूरा कर रहा है। अगर हमारी ज़रूरत पूरा कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसे हम लोग कहते हैं फोटोशॉप है, पेज मेकर है, तो ये क्या है? ग्राफिक्स का काम करते हैं, यानी कि फोटो साइन को एडिट करना हो, किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाना हो तो ग्राफिक्स क्या करते हैं? ये कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए उस चीज़ों को हमारे अनुसार ढाल देते हैं, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आपका दिया है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? अभी हमने बताया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने में हेल्प कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, यानी ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई प्रकार का ऐप होगा या एप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आपका दिया अकाउंटिंग पैकेज। जैसे लोग ऑफिस या कहीं भी संस्थान होगी उसमें लोग बिल या डेटा तैयार करने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं।
जैसे कोई लोग टैली पे काम कर रहे हैं, कोई लोग दूसरा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि वो हमारे ऑफिस या हमारी ज़रूरत को डेटा को मेंटेन कर रहा है, तो वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे एग्जांपल देखिए। ब्राउज़र जैसे हमारे कंप्यूटर में एक ब्राउज़र होता है जिसका नाम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट नहीं चलाएंगे तो कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा। हम लोग इंटरनेट क्यों चलाते हैं? ताकि हम अपनी डेटा को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से सर्च कर सकें। और हमें इंटरनेट चलाने के लिए या किसी चीज़ के बारे में सर्च करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इन सभी प्रकार के ब्राउज़र की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ब्राउज़र भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। गेम हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। गेम भी क्या है? ये दोनों सब कुछ जैसे, अब ये चीज़ें माइंड में बैठा लीजिएगा कि सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर आपसे एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आपसे कुछ भी पूछता है कि ये क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा कि अगर कंपलसरी है तो सिस्टम, अगर कंपलसरी नहीं है, हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो एप्लीकेशन। अब थर्ड बात आती है कि थर्ड सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोगों ने कहा कि थर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सहयोगकर्ता। यूटिलिटी का मतलब सहयोगकर्ता, यानी कि जो हमें कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करें। जैसे हम लोग जाते हैं कंप्यूटर को चलाने, जैसे मान लीजिए मोबाइल से एग्जाम्पल समझिएगा कि हम लोगों ने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड किया। तो जैसे ही हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल में कई प्रकार के एंटीवायरस पड़े हुए हैं, तो हमारी मोबाइल अलर्ट देती है कि इसमें वायरस है, इसे पहले क्लीन करिए। क्योंकि देखिए हमने उससे कहा नहीं है कि हम जब करें डाउनलोड तो आप मुझसे बोलना, उसका काम ही यही है कि वो हमें अलर्ट दे कि ये सही तरीका नहीं है, सही तरीके से चलाना हो तो पहले एंटीवायरस के माध्यम से वायरस को क्लीन करिए। तो एंटीवायरस क्या हो जाएगा? एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में हमारी मदद करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर से एक बार कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में हमारी मदद करें, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ना ही वो कंपलसरी हैं, ना ही हमारी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, वो हमारी सुविधा कर रहे हैं कि हमें सही तरीका क्या है वो बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जैसे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कभी कभी हैंग करने लगता है, तो हम लोग कहते हैं फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करने, जैसे हम फॉर्मेट करेंगे कंप्यूटर क्या होगा, सभी तरीके से हर एक कोने कोने से जो भी जहाँ भी वायरस होगा या जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करेगा? पहले उसको सही करेगा और फिर हमारे कंप्यूटर को साफ सुथरे तरीके से हमारे सामने रखेगा। तो डिस्क फॉर्मेटिंग ये होती है। डिस्क क्लीनर क्या होता है कि कोई भी वायरस हो, कोई भी गंदगी हो, किसी भी प्रकार का ऐसा डेटा जो हमारे कंप्यूटर को या फ़ोन को नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको क्लीन करना। वायरस स्कैनर, आपको पता है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहले उसको स्कैनर के माध्यम से तब आगे क्रॉस होना होता है। तो ये भी क्या है? यूटिलिटी, क्योंकि ये हमें सही तरीका बता रहा है। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है? बैकअप प्रोग्राम जैसे फ़ोन में अभी बात की जाए तो फ़ोन में क्या होती है? गूगल ड्राइव होती है। पहले हम लोगों को बैकअप प्रोग्राम, बैकअप के अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते थे, लेकिन अभी फ़ोन में गूगल ड्राइव आ रही है, जिसका काम क्या है कि गूगल ड्राइव के माध्यम से हम अपना कॉन्टैक्ट हो, अपने कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो वो गूगल ड्राइव में अटैच कर सकते हैं, ताकि यदि अगर कभी हमारा फ़ोन या कंप्यूटर कभी मिस हो जाए, खो जाए हमसे, तो हम इस बैकअप प्रोग्राम के माध्यम से अपने सभी डेटा को वापस कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि ये हमें हेल्प कर रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसके माध्यम से आप ला सकते हो। यहाँ पे हम चीज़ों को सेव नहीं करते, यहाँ पे चीज़ें अपने आप सेव हो जाती हैं। अब ये बात अलग है कि हम उसको वापस ले आना चाहें या फिर नए फ़ोन खरीदने पे हम अपना डेटा अलग से फिर से नया मेंटेन करें। तो बैकअप प्रोग्राम का काम यही होता है कि वो चीज़ों को दोबारा से हमें वापस से ले आ सके या फिर हमारी काम को आसान बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब एक लास्ट दिया हुआ है डीबगर। ये क्या होता है?
कंप्यूटर में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डीबगर या बग क्या होता है। ये बग क्या होता है और ये डीबग क्या होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि है, जैसे प्रोग्राम मान लीजिए ये हमने लिखा, अगर इसमें कहीं कोई, अब ये कंप्यूटर नहीं है क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, हमने इसमें ये चीज़ लिखी, तो अगर कंप्यूटर में कोई भी गलती होगी, जैसे अगर हमने ये लिखा था, हमने इसको सिर्फ BIO लिखा रहा था क्योंकि ये गलती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, बग। अगर त्रुटि होगी कंप्यूटर के, बग और डीबग की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। यहाँ तो डीबगर था, डीबगर एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बट इसके बारे में नोट बना के लिख लीजिएगा कि बग क्या होता है, कि प्रोग्राम में होने वाली त्रुटि, प्रोग्राम में होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है, बग। होने वाली त्रुटि बग कहलाती है। और डीबग क्या होता है, त्रुटि को दूर करने की प्रक्रिया, त्रुटि को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डीबग। तो दोनों चीज़ें लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं, बग और डीबग क्या होता है। डीबगर भी एक तरीके से क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे हम मान लीजिए वर्ड के पेज पर कोई फाइल तैयार कर रहे हैं और हमसे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, तो लास्ट में आपको दिखाई देता होगा कि कलर सबके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वाले वर्ड हैं उनके कलर चेंज हैं। तो डीबग का काम क्या होता है कि जैसे ही हम उसको ओके करेंगे, वो आपसे पूछता रहता है कि आपको सही करना है, सही करना है। जैसे हम ओके करेंगे, वो सभी जो है सारी स्पेलिंग को क्या करता है, सही कर देता है। उसी तरीके से प्रोग्राम में भी क्या होता है कि प्रोग्राम में जब एरर हो जाती हैं तो डीबगर क्या होता है, उसको अपने आप थोड़ा बहुत एडिट करके उसको सही तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हो गए आपके सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया सॉफ्टवेयर। अभी दूसरा क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस कर ली। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर वह भाग जिसे हम छू सकते हैं। छू सकते हैं यानी कि कोई ना कोई डिवाइस होगी। सभी डिवाइस हम लोगों ने पढ़ लिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सभी डिवाइस। क्योंकि हम डिवाइसेस को छू सकते हैं तो जो भी छू लें सब क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम लोगों को डीप में नहीं जानना है, हार्डवेयर हम लोग पढ़ लिए हैं। हार्डवेयर में मान लीजिए CPU आ गया क्योंकि CPU को छुआ जा सकता है, मॉनिटर आ गया क्योंकि मॉनिटर को छुआ जा सकता है, आपका प्रिंटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस जो भी सभी प्रकार की डिवाइस हैं, सभी डिवाइसेस चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सब हार्डवेयर कहलाएंगी। तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज है या कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर काम करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को किस तरीके से बदला जा सकता है। हम लोग बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अभी अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।